वही समस्या तो ऐसी कोई मतलब ये नहीं। पिछली बार जो है हमने मतलब एक इलेक्शन लड़ा, हमारा सब भाई का कोई मशवरा सुन हमने मतलब पिछली बार इलेक्शन लड़ा तो वहां में हम रहेगा। अब वह वजह से फिर हमारा अब की बार फिर इरादा है और हमारी जो सोच है वो यूँ है कि भाई अपनी ग्राम पंचायत के लिए हमारे लिए एक बार अगर मौका मिले तो हम अपनी कौम के लिए अपनी ग्राम पंचायत के लिए कुछ मतलब खिदमत करना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये इरादा था कि भाई अगर अल्लाह मौका दे दिए तो एक बार हम अपनी ग्राम पंचायत के वासियों की जो है खिदमत करना कोशिश करेंगे। आपने बात की खिदमत की जी, ग्राम पंचायत धोलियट और जो इसके साथ गांव लगते हैं, कौन कौन सी ऐसी जरूरत है जो आप बनेंगे और आपकी पहली कलम से उनका समाधान होगा? देखो जी, हमारा गांव में बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है जी हमारे यहाँ। एक तो रास्ता बहुत खराब है, जी हमारी जो पहली समस्या है रास्ता खराब है। यहाँ एक शिक्षा की कमी है, स्कूलों में जो है सुविधा नहीं है। हम उसकी सोचते हैं कि स्कूलों में बच्चों के लिए सुविधा बने। सबसे पहला मतलब ये है कि हमारे बच्चे जो है तालीम याफ्ता बने और ताकि हमारी कौम के बच्चा जो है आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारी अपनी सोच है यूँ कि हमारी स्कूल जो बर्बाद हुई पड़ी है हम इन्हें दोबारा से अच्छी तरह से आबाद करवाएं और जो है रास्ता जो हमारा खराब हुए पड़ा है इनकी हम व्यवस्था करें। और एक पानी की हमारा गांव में बहुत बड़ी समस्या है, हम इसकी भी सुविधा करना चाहेंगे। लोग जो है पानी की समस्या, पीने का जो पानी है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ में हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हमारी जो जात से अगर हो जाए मौका मिल जाए तो हम यहाँ में पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हमारे गांव के लिए पानी की भी सुविधा भी हम मतलब आप गांव में देखा भी होगा, आपने गांव में देखा है गांव का रास्ता इतना खराब है कि बरसात के मौसम में हमारे लिए यहाँ निकलना बढ़ना भी बहुत वो हो जाता है दिक्कत। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी कोई जगह नहीं, मतलब एक रास्ते में जाते हैं तो लोग जो है बहुत परेशानी उठाते हैं। यानी तो इनका वो आप समाधान करोगे? जी इंशाल्लाह इनकी कोशिश है कि हम अपनी पंचायत में जो समस्या है उन्हें पूरी करना की पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, एक स्कूल में हमारी विजिट हुई थी तो स्कूल में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हाँ, वो मैंने आपके लिए बताया ना कि हमारी स्कूलों में भी पानी की भी समस्या है और सुविधा की भी समस्या है बच्चों के लिए। हमने जो है हमारी स्कूल जो है वो ज्यादा कर बर्बाद हुई पड़ी है। हम यह चाहेंगे कि भाई स्कूलों की सुविधा हो जाए और बच्चों के लिए अच्छी तरह से तालीम मिले और स्कूलों में सारी सुविधा जो है अच्छी तरह से हो जाए। एक हमारे कब्रिस्तान की भी मेन समस्या है आपकी जी, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है हमारा कब्रिस्तान जो है उसकी कुछ बाउंड्री हुई है और उसमें कुछ काम हुआ है। बाकी जो उसमें समस्या रह रही है हम उसको मेटने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपना कब्रिस्तान को अच्छा बनाना चाहते हैं। सरपंच साहब, आपने बात की जैसे ग्राम पंचायत धोलियट, कितने गांव इसके साथ लगते हैं और जिन जिन गांव में गए हैं किस प्रकार का रुझान आपकी तरफ है? देखो अभी तो जो है लोग हमारे लिए जो मैं मिल रहा हूँ अपनी पंचायत में, मुझे उम्मीद है कि मतलब एक लोग जो है हमसे अब की बार जो है लोग हमारे लिए मौका देंगे और हमें विश्वास है कि हमारी जनता हमको चुन के लाएगी और हम अपनी जनता के लिए जो भी हमसे खिदमत हो सकेगी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी राजस्थान के अंदर SIR का मामला हुआ था जी, इस धोलियट ग्राम पंचायत से कितने % SIR हुई और क्या क्या दिक्कत या परेशानी हो गई थी या आप प्रॉब्लम झेलनी पड़ी? हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है जी, हमने अपनी कंप्लीट करवा दी सब चीज जो है हमने अपनी पूरी मेहनत करी। मेरा ये लड़का है, इनके साथ बेलों के साथ में हमने जो हमारा ग्राम वासियों के लिए परेशानी थी वो सारी जो है बिल्कुल आप जानते ही है कि हमने छोड़ा नहीं है किसी को, बिल्कुल ठीक करवाया। सरपंच साहब, होता क्या है चुनाव के लिए बार बार सरपंच आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, जीतने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, आपसे बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा? मैं देख इंशाल्लाह मुझे अपनी जात से उम्मीद है जी कि ऐसी बात नहीं होगी। मुझे मतलब अपना आपा पे पूरा भरोसा है कि मैं अल्लाह ने चाहे जब मुझे मौका दिया खुदा ने तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा अपनी पंचायत के लिए और जो मैं वादा करूंगा ना इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से उसको पूरा करूंगा। अभी तक आपने सरपंच बनने से पहले कोई ऐसा काम जो आपने किया हो और वो ग्राम पंचायत लोगों के सामने नहीं आया हो तो आप मीडिया पर हो? नहीं देखो जी, मैं तो यही काम कर सकता हूँ। अभी तो मैंने ऐसा कोई मतलब काम ये किया है कि भाई अपना गांव में कोई विवाद हुआ तो मैं उसमें जाकर रहने अपनी मेहनत करता हूँ कि अल्लाह इसको मेट दिए, मेरे गांव में कोई ऐसी फितना ना खड़ी हो। जब भी कोई मामला आया तो मैं वहां जाकर रहने उसकी कोशिश करता हूँ और मैं अपना भाई में 2 आदमियों में सलूक करवाता हूँ, ये मेरी कोशिश है। एक जो है हमारे यहाँ ये हमारे यहाँ जोन का जो काम है इसमें हमारे गांव वालों के लिए बड़ी परेशानी है। हमारे जो ट्रैक्टरों से लोग जो मजदूरी करते हैं
उनके लिए यहाँ नाजायज उनके ऊपर रॉयल्टी लगाई जाती है। और हमारे गांव के लिए धूल उड़ रही है, कोई पानी की सुविधा नहीं, कोई रास्ते की सुविधा नहीं, जबकि हमारे गांव के लिए इतनी परेशानी है इससे कि हमारे बच्चों के लिए राजस्थान में निकलना भी भारी हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव वालों के लिए इस जून की जो हम परेशानी उठा रहे हैं, इससे हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारी फसल खराब हो रही है, तो हमारे गांव वासियों के लिए इससे कोई फायदा मिले। हमारे जो डंपर ड्राइवर हैं सारा परेशान है, उनके ऊपर डबल रॉयल्टी लग रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारे ऊपर जो है हमारे ग्राम वासियों के लिए उसका कुछ फायदा मिलना चाहिए, जोन का भी। सरपंच साहब, जैसा कि एसपी और डीसी इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, नशा और क्या ओलेक्स पर जी अपील करना चाहते हैं युवा साथियों से। देखो, हम भी जो है इस चीज पर हम बिल्कुल इस पर इत्तेफाक रखते हैं कि भाई हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना गांव में हमारे यहाँ नशा और ओलेक्स जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। और उम्मीद है कि हमारा गांव से लगभग ये काम अब खत्म हो गया। नशाबाजी तो हमारे पंचायत में पहले भी नहीं थी, आज भी मुझे अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है कि हमारे गांव में हमारी पंचायत में पूरी नशाबाजी का कोई वो नहीं है। अभी बच्चों में रहा ओलेक्स का मामला ये सामने आता है, हम इसकी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिन बच्चों ने ये काम पहले किया था, अब बिल्कुल हमने इसको मना करवाया है और अपने गांव वासियों से सबसे कोशिश भी करी है और हमारे बच्चे अब इस काम को फिलहाल नहीं कर रहे। सरपंच साहब, फिर दोबारा वापसी होते हैं कि शिक्षा के ऊपर हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम ले सकें। देखो जी, हमारे यहाँ एक ITI का स्कूल आया था, वो हमारे बड़ों की वजह से उनमें उनकी कमी हुई या उनका बेध्यानी से वो स्कूल हमारे यहाँ से चला गया। हम उसकी कोशिश करेंगे दोबारा से कि हमारी पंचायत के लिए वो कॉलेज दोबारा, ये भी हमारी अपनी कोशिश है। एक हमारा 12वीं का जो कॉलेज है वो अभी अधफर पड़ा है, हम उसकी कोशिश कराना चाहते हैं, सही जगह पर उसका निर्माण हो और हमारे बच्चों के लिए उससे फायदा मिले। दरअसल सरपंच साहब, कुछ जंगली जानवर भी पैदा को खराब कर रहे हैं, जैसा कि फिलहाल सरसों और गेहूं की फसल है, उसमें जानवर आ जाते हैं, जैसे जंगली सुअर वगैरह होते हैं जी। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम इसकी यही अपील करना चाहते हैं भाई, सरकार इसके लिए कोई सुविधा करे। हमारी फसलों में इससे नुकसान पहुंच रहा है, यहाँ से मतलब ये बहुत ज्यादा हमारे गेहूं के खेतों को सरसों को खोद के फेंक रहे हैं। तो इसमें अगर सरकार से हम मतलब कोई उम्मीद करते हैं कि भाई इसका कोई इंतजाम किया जाए ताकि ये हमारी फसलों में ये नुकसान से हम बच सके। आखिर में सरपंच साहब, आप ग्राम पंचायत में सरपंच हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो। एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ जो आप मेवात की जनता से आप सरपंच के तहत हटकर एक इंसान के तौर पर क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही अपील करना चाहूंगा सभी भाइयों के लिए कि अपने बच्चों के लिए शिक्षा दें और सही लाइन पर चलाने की कोशिश करें। पूरी कौम से, पूरा इलाका से, पूरा देश से यही कोशिश करता हूं कि भाई अपने बच्चों के लिए शिक्षा दें और अच्छी तालीम दें और ये गलत जो काम है इनको बिल्कुल अपने बच्चों को इनसे रोकें, अच्छे रास्ते पर चलाने की कोशिश करें और भाईचारा और एकता बना के रखें। देश में, अपने पंचायत में, मुल्क में ये भाईचारा होना चाहिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया।